हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और आज है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, बात करेंगे इस क्लास की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखते ही है, साथ ही साथ झारखंड के जीके और स्टैटिक जीके को भी देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर जरूर देखें। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे हम लोग जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें या फिर जेएसएससी के सीजीएल की बात करें। तो कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास के पीडीएफ की भी बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप जो है टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़े रहें और झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आप लोग जुड़े रहे और डेली विजिट करके आप लोग टेलीग्राम पे सभी क्लासेस के पीडीएफ वगैरह को तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, नोटिफिकेशन होंगी, वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, जो भी कल रात तक की सुर्खियों में बने हुए हैं, जो भी कल रात तक इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, उसके बारे में आज हम लोग अभी सुबह जानने वाले हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? हाल ही में किनके द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है? एयर एम्बुलेंस सेवा, इसके बारे में आपको बताया गया था, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, लेकिन अब जो है इसका शुभारंभ कर दिया गया है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कहां से की गई है, किनके द्वारा की गई है, और ये जो एयर एम्बुलेंस है, क्या इसको यूज करने के लिए आपको कोई किराया देना पड़ेगा? अगर किराया देना पड़ेगा, भाड़ा अगर आपको लगेगा, तो कितना लगेगा, ये भी एक पॉइंट बनता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि एयर एम्बुलेंस की जो सेवा है उसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है। चलिए आइए बात करते हैं एयर एम्बुलेंस सेवा की। तो एयर एम्बुलेंस जो सेवा है, इसकी शुरुआत जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इनके द्वारा एयर एम्बुलेंस की सेवा को शुरू किया गया है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये बताइए, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहां से इसकी शुरुआत की है? तो रांची से। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत किया गया है। और कब किया गया है? तो 28 अप्रैल यानी कल के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू तो किया गया है। अब पॉइंट ये आता है, सर ये बताइए कि अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो इसके लिए हमें किराया देना पड़ेगा, और अगर किराया देना पड़ेगा तो कितना किराया देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी एक पॉइंट आता है कि ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा है, इस सेवा का इस्तेमाल झारखंड के किस किस जिले के लोग कर पाएंगे। यानी ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा है, ये झारखंड के किस किस जिले के लोगों को सेवा देगा। ठीक है, कई सारे पॉइंट है। सबसे पहले बात करेंगे इसके आंसर की। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 28 अप्रैल को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे एयर एम्बुलेंस की सेवा को शुरू किया गया है। झारखंड के लोगों को सहायता देने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू किया गया है, ताकि झारखंड के जो मरीज हैं उन्हें आसानी से और बहुत ही जल्द एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सके। जैसे बात करेंगे, अगर किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और रांची रिम्स में उसको एडमिट किया गया है, रांची रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली के एम्स में जाके इसको एडमिट कीजिए। अब दिल्ली के एम्स को या तो आप बाई रोड लेके जाएंगे या तो आप बाई ट्रेन लेके जाएंगे। अगर आप बाई रोड की बात करें या फिर बाई ट्रेन की बात करें तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा
लॉन्च किया गया है। अब जो है आप हेलीकॉप्टर के थ्रू रांची से दिल्ली उस मरीज को लेके जा सकते हैं ताकि उनकी जान जो है वो बचाया जा सके। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये देखिए, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो 28 अप्रैल को किया गया है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। बात करेंगे इस सेवा को वर्तमान में कहां कहां लागू किया जाएगा, तो रांची में, देवघर में, दुमका में, धनबाद में, जमशेदपुर, गिरिडीह और बोकारो, इन जिलों में इस सेवा को दिया जाएगा। इन जिलों के लोग जो है इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी जिलों के लोग बोलेंगे क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? यहाँ पे कहीं पे भी पाकुड़ का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे कहीं भी पलामू का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे कहीं भी साहिबगंज का जिक्र नहीं किया गया है, जामतोड़ा का जिक्र नहीं किया गया। तो आप क्या करेंगे, आपके जो पास में एयरपोर्ट पड़ता है, जैसे जामतोड़ा की बात करेंगे तो जामतोड़ा की जब बात करते हैं तो दुमका और धनबाद दोनों ही पास में पड़ता है जामतोड़ा के, ठीक है। अब जामतोड़ा की बात करें तो जो व्यक्ति जहां पे रह रहा है वहां से कौन सा एयरपोर्ट सामने पड़ रहा है, दुमका का एयरपोर्ट सामने पड़ रहा है या फिर धनबाद का एयरपोर्ट सामने पड़ रहा है, उस हिसाब से आप चले जाएंगे और आपको या तो दुमका या तो धनबाद से एयर एम्बुलेंस का सेवा जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किराए की बात करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से एयर एम्बुलेंस होता है, हेलीकॉप्टर के थ्रू जो भी मरीज होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं किराए की। तो आप यहाँ पे देखिए किराया, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि जीवन रक्षा को मिली उड़ान एयर एम्बुलेंस का जो शुभारंभ है किनके द्वारा किया गया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 28 अप्रैल को किया गया है, ठीक है। कहां पे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। आइए इसके बात करते हैं किस चीज की, तो बात करते हैं इसके किराए की। अगर आप रांची से, आप यहाँ पे देखिए चार्ट दिया हुआ, रांची से नई दिल्ली लेके जाएंगे तो आपको 5 लाख का किराया देना पड़ेगा। अगर आप रांची से मुंबई लेके जाते हैं तो आपको 7 लाख, रांची से चेन्नई के लिए 8 लाख और रांची से कोलकाता के लिए 3 लाख का किराया निर्धारित किया गया है। बात करेंगे रांची हैदराबाद के लिए तो 7 लाख का किराया, रांची से वाराणसी के लिए 3,30,000 का किराया और रांची लखनऊ के लिए 5 लाख, रांची तिरुपति के लिए 8 लाख, रांची तिरुपति के लिए 8 लाख। तो ये कुछ किराए हैं जो दिए हुए हैं, इस किराए को आपको पे करके आप जो है इस एयर एम्बुलेंस का उपयोग जो है वो कर पाएंगे। हालांकि बात करेंगे इस किराए की, तो देखिए कहीं ना कहीं एयर एम्बुलेंस की जो सेवा है वो किस लिए लॉन्च किया गया है, पॉलिटिक्स के तौर पर हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन बात आई है कि मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है, बात आई है गरीब लोगों की। तो अगर वो 5 लाख का किराया एफर्ड कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि जो गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं वो 5 लाख का, अगर उनको रांची से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए तो वो 5 लाख का किराया दे के एयर एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे? ऐसा है क्या? वो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेन को। जो भी मिडिल क्लास फैमिली है या फिर गरीब फैमिली है वो लोग ज्यादातर किस चीज को प्रेफर करेंगे, वो लोग ज्यादातर प्रेफर करेंगे ट्रेन को। ट्रेन को क्यों प्रेफर करेंगे, तो ट्रेन को इसलिए प्रेफर करेंगे उसका जो किराया है, उसका जो फेयर है वो कम है। ज्यादातर ट्राई करेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस में मिल जाए तो थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर बात करेंगे दूसरे ट्रेनों के, तो दूसरे ट्रेनों के मुकाबले राजधानी जो है जल्दी पहुंचाती है। तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे कोई भी गरीब परिवार के लोग हों, वो लोग ज्यादातर ट्राई करेंगे कि उनको ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाए। हालांकि ट्रेन में टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप ये भी सोचिए ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक गरीब फैमिली के लिए 5 लाख मायने रखता है। 5 लाख का किराया मायने रखता है। इसमें झारखंड सरकार को थोड़ा कम किराया करना चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं वो भी इस चीज को एफोर्ड कर पाए। ये 5 लाख का किराया, मान लेते हैं कि कोई मिडिल क्लास फैमिली का या कोई गरीब परिवार का कोई आदमी है, बीमार पड़ गया, रांची रिम्स में एडमिट किया गया, रिम्स के डॉक्टर बोले नहीं आपको इसे एम्स लेके जाइए जितनी जल्दी हो सके। अब रिम्स है रांची में, एम्स है दिल्ली में। अब रांची से दिल्ली अगर वो एयर एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं तो उसको 5 लाख का किराया लगेगा। क्या वो मिडिल क्लास फैमिली 5 लाख का किराया एफोर्ड कर पाएगा? आप ही सोचिए, सोचिए आप अपने ऊपर लीजिए कि आप 5 लाख का किराया एफोर्ड कर पाएंगे? एफोर्डेबल है?
5 लाख का किराया। आप वहां पे प्रीफर करेंगे ट्रेन को, कि ट्रेन मिल जाए, हमें राजधानी मिल जाए, दुरंतो मिल जाए। ठीक है, छोड़िए, अभी हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करते हैं। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इसे लॉन्च किस लिए किया गया है। झारखंड सरकार दिखाना क्या चाहती है कि हम सेवा को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख की बात आई है। कहीं कहीं आप किराया देखेंगे तो 8 लाख तक चला गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करेंगे, एक गरीब परिवार की बात करेंगे, तो 8 लाख रुपए कमाने में उसे 10 साल 8 साल लग जाते हैं। एक गरीब परिवार की बात करेंगे तो 8 लाख रुपए कमाने में उसे 8 साल लग जाएंगे। वो 8 लाख का किराया एफर्ड कर पाएगा? छोड़िए, अभी हम लोग इस चीज के ऊपर बात नहीं करते हैं। आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना है। हम लोग इस चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें वो पता हो। क्यों? क्योंकि ये जो एयर एम्बुलेंस है ये झारखंड में पहली बार लॉन्च किया गया है। तो आप यही ध्यान रखेंगे इसे लॉन्च किनके द्वारा किया गया है और झारखंड के कौन से एयरपोर्ट में इसे लॉन्च किया गया है और किस डेट में इसे लॉन्च किया गया है। बस आप इतनी चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एएमएफ के द्वारा जारी रिपोर्ट में म्यूचुअल फंड्स के निवेश में रांची को कौन सा स्थान दिया गया है। आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में पूरे देश में रांची को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी रांची के लोग कितना म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, निवास बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, आई होप कि आप में से भी बहुत लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते होंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक रिपोर्ट जो है उसे पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला या फिर भारत का कौन सा जिला म्यूचुअल फंड्स में कितना अग्रणी है, यानी किस जिले के लोग म्यूचुअल फंड्स में कितना निवेश कर रहे हैं। और इसमें हमारे रांची की बात करेंगे, हमारे रांची को 24वां स्थान दिया गया है पूरे देश में रांची को 24वां स्थान दिया गया है। यानी एक तरीके से ये हम लोग समझ सकते हैं कि रांची के लोग भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप बोलेंगे सर हमें बस रांची का याद रखना है। नहीं, आपको झारखंड के 3 शहरों के याद रखने हैं। झारखंड में 3 महानगर हैं, तो तीनों महानगरों के आपको याद रखने हैं, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इन तीनों महानगरों के जो पोजीशन है उसे याद रखना है म्यूचुअल फंड्स के निवेश में। बात करेंगे रांची की, तो आप देखिए रांची को 24वां स्थान दिया गया है, धनबाद को 35वां स्थान दिया गया है और जमशेदपुर की बात करेंगे 25वां स्थान दिया गया है। रांची को 24वां, जमशेदपुर को 25वां और धनबाद को 35वां। तो आप केवल रांची का याद रखेंगे, रांची 24, रांची में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 25 जमशेदपुर और 25 में 10 जोड़ देंगे तो आएगा 35 धनबाद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि रांची के बाद जमशेदपुर के लोग और जमशेदपुर के बाद धनबाद के लोग जो हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के निवेश में। ठीक है, चलिए, अब आप में से अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन है जो निवेश करते हैं। ठीक है, इससे आपको भी एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि झारखंड में जितने भी अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, तो वो लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आप में से किसी को म्यूचुअल फंड्स का कोई नॉलेज है या फिर नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग में से कोई है ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं आगे। तो हाल ही में एंजल मेरीना तिर्की फिलीपींस में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 में विजेता बनी है। वो झारखंड के किस जिले की निवासी है? अब देखिए, एंजल मेरीना तिर्की, इनके बारे में हम लोग 2-3 क्लास पहले ही बात किए हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि झारखंड से एंजल मेरीना तिर्की फिलीपींस में आयोजित क्या क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में पार्टिसिपेट की है
और बात करेंगे एंजल मेरीना तिर्की, ये झारखंड के रांची जिले की रहने वाली है। रांची की ये बेसिकली नामकुम की रहने वाली है और ये जो है अभी इसमें विनर हो गई है, विजेता बन गई है। कौन? एंजल मेरीना तिर्की। अब जब एंजल मेरीना तिर्की इसमें विजेता बन गई है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आगे जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एंजल मेरीना तिर्की फिलीपींस में आयोजित किया गया है। अब जब फिलीपींस में आयोजित किया गया है तो भारत से एंजल मेरीना तिर्की पार्टिसिपेट की है। हमारे झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से एंजल मेरीना तिर्की पार्टिसिपेट की थी और अभी ये विजेता बन गई है। तो ये हमारे झारखंड की ही विजेता नहीं है बल्कि पूरी भारत की विजेता है। ठीक है, तो पूरे भारत की जब विजेता है एंजल मेरीना तिर्की तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो है झारखंड के रांची की रहने वाली है। कहां की? रांची की रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए एंजल मेरीना तिर्की, तो ये आप देख रहे हैं ये है एंजल मेरीना तिर्की। ठीक है, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में ये जो है विजेता बन गई है। कहां पे आयोजित किया गया था? फिलीपींस में इसका आयोजन जो है किया गया था। तो ये देखिए ये है एंजल मेरीना तिर्की और ये जो है अभी विजेता बन गई है। तो इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार से विद्यार्थी किस राज्य में भ्रमण के लिए आए हैं? तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिर इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि अंडमान निकोबार से जो विद्यार्थी आए हैं, स्टूडेंट्स जो आए हैं, कौन से राज्य के दर्शन के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखिए अंडमान निकोबार के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड में घूमने के लिए आए हैं, झारखंड दर्शन पर आए हैं, झारखंड के भ्रमण के लिए आए हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। अब देखिए झारखंड ये लोग क्यों आए हैं, पॉइंट आता है ना। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए अंडमान निकोबार के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे झारखंड में क्यों आए हैं। तो झारखंड में इसलिए आए हैं ताकि वो लोग झारखंड के संस्कृति के बारे में जान सके। झारखंड के संस्कृति के बारे में ये लोग जानना चाहते हैं और झारखंड के संस्कृति के बारे में जानने के लिए ही ये लोग झारखंड में आए हैं। कौन? तो अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल 45 स्टूडेंट्स जो है वो आए हैं। 45 विद्यार्थी जो है वो अंडमान निकोबार से झारखंड आए हैं। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले ये जमशेदपुर गए थे, जमशेदपुर का भ्रमण ये लोग कर चुके हैं, जमशेदपुर का दौरा ये लोग कर चुके हैं और देन जमशेदपुर से ये लोग रांची पहुंचे हैं। तो अंडमान निकोबार के स्टूडेंट जो हैं टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, अभी झारखंड आए हैं, झारखंड के भ्रमण के लिए आए हैं, झारखंड के दर्शन के लिए ये लोग आए हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कहां पे आए हैं? झारखंड दर्शन के लिए ये लोग आए हैं। कितने? 45। देखिए हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार से झारखंड भ्रमण के लिए कितने विद्यार्थी आए थे। तो 45 विद्यार्थी आए थे। और बात करेंगे आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ अंडमान निकोबार विल नो झारखंड क्लोजली। झारखंड को अच्छे तरीके से जानने के लिए अंडमान निकोबार के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड आए हैं। तो ये आप देखिए इंडिया पोस्ट इंग्लिश का जो आर्टिकल है ये देख सकते हैं। और बात करेंगे प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर के द्वारा भी एक आर्टिकल दिया गया था इसमें। तो इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार से जो विद्यार्थियों का दल है वो रांची पहुंच गया है, कई जगहों का ये लोग भ्रमण करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा झारखंड अब जो है धीरे धीरे फेमस हो रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड में अब थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज भी आ रही है। तो झारखंड जो है अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और अब जो है दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं, झारखंड को घूमना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है झारखंड टूरिज्म के सेक्टर में भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, झारखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कब एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसे आप लोग देखेंगे, फिर इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे।
तो देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कब? तो कब किया गया है? 28 अप्रैल को किया गया है, कल के दिन में किया गया है, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब ये पॉइंट बनता है कि एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन क्यों किया गया है, आखिर क्यों? इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है कि भारत के दूर दराज के जो इलाके हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पहुंच पाई है, जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पे केबल की फैसिलिटी नहीं है, जहां के लोग आज भी एफएम का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों तक भी सूचनाएं पहुंचाई जा सके, उन लोगों तक भी न्यूज जो है वो पहुंचाई जा सके, इसीलिए एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कितने? 91 एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का जो उद्घाटन है वो किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया कि आने वाले टाइम पे बोकारो में, गुमला में, गिरिडीह में, देवघर में, घाटशिला और चतरा में भी एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 91 एफएम ट्रांसमीटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो भारत के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। ठीक है, तो टोटल 91, आप इस चीज को याद रखेंगे, बाकी आप आर्टिकल इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये थे झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए थे कल रात तक। तो कल रात तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स सुर्खियों पे बने हुए थे उसके बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं। अब देखिए, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के मन की बात में 100वें एपिसोड में झारखंड के कितने लोगों को नेशनल कॉन्क्लेव के लिए न्योता दिया गया है? तो झारखंड के 2 लोगों को नेशनल कॉन्क्लेव यानी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए न्योता दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखे थे कि 30 अप्रैल को, कब? 30 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा जो मन की बात की जाती है उसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा, और इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के 2 व्यक्तियों को न्योता दिया गया है। झारखंड के 2 व्यक्ति इस नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा महंगाई भत्ते में कितने % की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? तो झारखंड कैबिनेट के द्वारा महंगाई भत्ते में कितने % की जो वृद्धि है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आप लोग मिलेंगे सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे आप लोग जरूर आएं। उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो सुबह 7 बजे की क्लास को आप लोग डेली अटेंड करें। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।